हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा जो लगी वो कब है, हिंदी का पेपर कब है। तो आपका जो हिंदी का पेपर वो है 16 फरवरी को। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनको अगर आप लोग इनको सही से अगर तैयार कर लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके बोर्ड में कितने 30 नंबर हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास आप लोगों ने अगर देख ली ना तो स्टूडेंट्स ये समझ लिया आज के यहाँ पर देखिए 30 नंबर 13 नंबर आपके हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो देखिए पहले हम उन टॉपिकों के बारे में बात करते हैं कि किन किन टॉपिकों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए 30 नंबर किन किन। आप देखिए आपके पेपर में जो उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत से संबंधित उपसर्ग कहने का मतलब है कि उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या है तो आज हम आपको समझाएंगे कि उपसर्ग क्या है, हिंदी का उपसर्ग क्या है तो आज की इस क्लास में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ वो छात्र देखें जो छात्र बिल्कुल कमजोर हैं। ठीक है, जिनको हिंदी में ये मान लीजिए कि 80 से 85, ठीक है 80 से 85 जो बिल्कुल ही कमजोर छात्र होगा वो 80 से 85 नंबर ले आएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग मेरी इस क्लास को देख लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके देखिए 30 नंबर तो ये हो गए आपके। ठीक है, 30 नंबर तो ये आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे। फिर हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी 20 नंबर बिल्कुल पक्के, तो 30 20 50 हो गए नंबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं पहले। अब फिर हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में जो आपके पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे समास के बारे में, समास आज की अभी बात करेंगे। ठीक है, समास के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे तद्भव तत्सम के बारे में जो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स ये वो सारे के सारे प्रश्न जो कि मॉडल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं फिर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल है ना। अब देखिए फिर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में जो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, निबंध कौन सा आपको तैयार करके जाना, उसी निबंध के बारे में बात करेंगे। फिर हम यहाँ पर कवि का जीवन परिचय, फिर हम लेखक का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे जो पेपर में 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग क्या करिए स्टूडेंट्स जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और इन महत्वपूर्ण टॉपिकों का जो आंसर है आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व कराएंगे इन महत्वपूर्ण टॉपिकों का आंसर। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर लाते हैं किसको, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर लाते हैं उपसर्गों को। चलिए देखिए उपसर्ग क्या होते हैं आप लोगों को समझाएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उपसर्गों को स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग अब देखिए ये देखिए उपसर्ग कितनी बार देखिए पूछा गया। उपसर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, इसको बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिए, पूरी की पूरी क्लास को देखिए क्योंकि आपका 16 फरवरी को पेपर लगा। ठीक है, तो 16 फरवरी को अगर आपका पेपर अगर आपको देना है और 16 फरवरी को अगर आपको एक अच्छे नंबर लाने तो इस क्लास को कृपया पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, कहीं पर भी बिल्कुल भी कुछ मिस मत करना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा उपसर्ग, सबसे पहले पूछे जाएंगे तो उपसर्ग क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि उप से बनने वाले उपसर्गों को बताइए। फिर यहाँ पर देखिए हम इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट समास संधि विच्छेद सबके बारे में आज की इस क्लास में बात कर देंगे। जो आपके यहाँ पर देखिए 30 नंबर अगर आप लोग मेरी पूरी की पूरी क्लास को देख लेते हो तो आपके यहाँ पर 30 नंबर बिल्कुल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए और आगे बात करते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। हेडिंग डालिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्गों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उप से बनने वाले शब्दों को लिखिए। उप से देखिए उप से आपका उपनाम हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। अभी देखिए कई बार प्रश्न हमसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर हमसे पूछा जाएगा कि परि शब्द से बनने वाले उपसर्गों को बताना है। अब परि शब्द से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं उन उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल ये प्रश्न आपको 2023 बोर्ड में यानी कि कहने का मतलब 16 तारीख को आपको यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। अब देखिए परि शब्द से बनने वाले उपसर्ग कौन कौन से, तो देखिए आपका परिताप हो जाएगा, परिजन हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से उपसर्ग है, ये परि शब्द से बनने वाले उपसर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सहे के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स कितनी बार पूछे गए। ठीक है, 2022 तक भी ये प्रश्न पूछे गए। देख लीजिए 18, 20, 21, 13 देखिए कितनी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना। अगर आप लोग इनको नहीं तैयार करके जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, जिन छात्रों का सपना है 90% लाने का तो वो 90% कैसे लाएंगे जब वो मेरी क्लास को पूरा का पूरा नहीं देखेंगे तो उनके 90% नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग स्टूडेंट्स पूरी की पूरी क्लास को देखिए, कहीं पर भी मिस मत करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी पूरी की पूरी क्लास को देखिए। आप देखिए परि शब्द से बनने वाले शब्दों को लिखे तो देखिए परिताप हो जाएगा, परिजन हो जाएगा और परिचय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करके आप देखिए नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा आता है। नेक्स्ट अगला उपसर्ग देख लीजिए, अगला उपसर्ग आएगा सहे शब्द से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सह उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर सहायक से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं, तो देखिए आपका सहपाठी हो जाएगा, सहकार्य हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सह शब्द से बनने वाले उपसर्ग हो गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अभी। अब नेक्स्ट उपसर्ग आता है आपका कौन सा, अभी उपसर्ग आता है। तो अब हम अभी के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके प्रत्यय, ठीक है। अब ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके देखिए 2 नंबर यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। उपसर्ग आपके यहाँ पर देखिए सिर्फ इतने ही उपसर्ग आपसे पूछे जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अभी। अभी से बनने वाले शब्द कौन से, अभी से बनने वाले उपसर्ग देखिए पहला अभिलाषा हो जाएगा, फिर हो जाएगा अभिवादन, अभिवादन हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। ये देखिए कई बार पूछा गया, ठीक है। तो ये 101% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिए, पूरा का पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो इसीलिए हम समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रत्यय बनते हैं। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, और ये ही प्रत्यय पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि इतने ही प्रत्ययों को तैयार करके जाना है पेपर में, ठीक है। मेरी गारंटी, ये 101% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतने ही प्रत्यय आप लोग तैयार कर लीजिए। आई शब्द से बनने वाला प्रत्यय कौन सा होता है, तो आई से देखिए चतुराई। चतुराई मतलब लास्ट में आई आ रहा है, देखिए चौड़ाई, चौड़ाई मतलब चौड़ाई, लास्ट में देखिए चौड़ाई आया। मोटाई, मोटाई मतलब लास्ट में मोटाई आया, ठीक है। तो इस प्रत्यय को दोस्त स्टूडेंट्स जरूर तैयार करके जाना, ठीक है भाई साहब। अगर ये तैयार करके नहीं गए तो ये समझ लीजिए आपके देखिए नंबर तो आपके सही नहीं आएंगे। आप लोग इनको जरूर तैयार करके जाइए, तभी आप 90% तक का स्कोर छू पाएंगे, ठीक है। हिंदी में मेरी गारंटी आपको स्टूडेंट्स 95 समझ लीजिए। जो मेरी क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे वो 95 उनकी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। वो 95 जरूर लाएंगे हिंदी में, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए ता शब्द से बनने वाले उपसर्ग कौन से, ता शब्द से उपसर्ग कौन से बनते, तो देखिए पहला सुंदरता, मधुरता, महानता, है ना, ये कौन से शब्द हैं, तो ये ता शब्द से बनने वाले प्रत्यय। देखिए प्रत्यय आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यय पढ़ा रहे हैं तो प्रत्यय ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ता शब्द से बनने वाले उपसर्ग कौन से, तो पहला सुंदरता, मधुरता, महानता। अब नेक्स्ट उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। अगला उपसर्ग आता है पन। पन शब्द से बनने वाले उपसर्ग को देखिए बचपन, मतलब लास्ट में ना आना चाहिए, पन आ रहा है लास्ट में, तो आप लोग समझ गए हैं कि ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। मतलब लास्ट में अगर कहीं पन अगर जोड़ दिया जाता है तो मेरा क्या बन जाता है, तो मेरा प्रत्यय बन जाते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि लड़कपन। लड़कपन आपका नेक्स्ट आता है लड़कपन, फिर आता है आपका भोलापन, और फिर आपका आता है पागलपन। ये कौन से शब्द हैं, तो ये प्रत्यय आपके हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट, जो आपके इंपॉर्टेंट समास विग्रह बनते हैं। अब आप लोगों को समास विग्रह भी याद करके जाना है, ठीक है। समास विग्रह भी आपको याद करके जाना है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास विग्रह जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को इनको जरूर तैयार करके जाना। अगर आप लोग इनको ये समास से या फिर आप अगर इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेते तो ये गारंटी है मेरे स्टूडेंट्स, आपको देखिए 90 हिंदी में 90 तक का स्कोर आप लोगों को छूने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। आप 90+ नंबर आप लोग आसानी से ला दोगे, ठीक है, अगर आप लोग मेरी इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेंगे। अब देखिए समास के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका समस्त पद हो गया, सबसे पहले पूछेगा कि समस्त पद, फिर विग्रह आप लोगों को उसका करना है, और विग्रह किस तरीके से करना है। जैसे देखिए ये सारे के सारे कॉपी पेन लेकर जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हम देखिए अब नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे पर्यायवाची शब्द और कौन सा आप लोगों को निबंध तैयार करके जाना है, निबंध क्या है, पर्यायवाची शब्द, और ये देखिए सब आज की इस क्लास में पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हो रही है कि पाप और पुण्य। पाप और पुण्य क्या है, ये समस्त पद है, इसका हमें विग्रह किस तरीके से करना, तो हमें इसका विग्रह करना है। तो देखिए पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। देखिए इसका समास ये इसका विग्रह हो जाएगा। देखिए 13, 14, 15, 18, 21 सब बार पूछा जाता है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ हर साल जो समास विग्रह पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए। अब देखिए माता पिता, माता पिता से बनने वाले उपसर्ग कौन से, माता पिता से बनने वाले समास कौन से, तो माता और पिता। अगर डैश अगर लगाए बीच में तो समझ लीजिए वो और हो जाएगा, ठीक है। और तो माता और पिता देखिए कितनी बार पूछा गया। अब हम बात करेंगे त्रिफला। त्रिफला क्या है, तो त्रिफला देखिए जहाँ पर 3 फलों का समूह होता है वो त्रिफला कहलाता है, जो 21, 22 मतलब हर साल पूछा जाता है। अब देखिए चौमासा। चौमासा फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके तद्भव तत्सम, ठीक है। तद्भव तत्सम फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो चौमासा को किस तरीके से इसका विग्रह करेंगे, तो देखिए 4 मासों का उपाहार, 4 मासों का समाहार, और चौराहा को क्या कहेंगे, 4 राहों का समाहार, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए तो समझ लीजिए। आप देखिए पर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तद्भव तत्सम के बारे में। आप लोग क्या करें स्टूडेंट्स, मेरी इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का भला हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पर देखिए मैं आज की इस क्लास में 30 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स उनके भी 30 नंबर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए तत्सम तद्भव के बारे में बात करेंगे।
जिस तरीके से हमको यहाँ पे सबसे पहले कहा जाएगा, हमको 2-3 तद्भव शब्द दिए जाएंगे और हमें उनका तत्सम शब्द लिखना है। ठीक है, हमें उनका क्या लिखना है, हमें उनका तत्सम शब्द लिखना है। सबसे पहले दिया जाएगा दूध, दूध का देखिए दूध का क्या हो जाएगा, तो दूध का हो जाएगा दुग्ध। ठीक है, दुग्ध हो जाएगा। फिर नेह का क्या हो जाएगा, नेह का हो जाएगा स्नेह। आप लोग देख रहे हैं कितनी बार पूछे गए। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर में पूछे गए, मॉडल पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं होगा। अब देखिए फूल का क्या हो जाएगा, फूल का हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। ठीक है, अब तालाब का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तालाब का तत्सम शब्द हो जाएगा तड़ाग। सात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा। हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त। अब आप लोगों को इतनी सिर्फ तत्सम तद्भव याद करके जाना है, आपको 101% आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको कौन कौन से ऐसे पर्यायवाची शब्द याद करके जाने, क्लियर करके जाने आए हैं ना, आपको ये पर्यायवाची शब्द जरूर याद करके जाने। ठीक है, जैसे आंख हो गया, कमल हो गया, गौ हो गया है। तो अभी और भी है, अभी आपको निबंध भी बताएंगे, निबंध आपको कौन सा तैयार करके जाना है। ठीक है, और जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहने का मतलब आज की इस क्लास में पूरा का पूरा आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लोचन, अच्छे, नेत्र, नयन। बिल्कुल 101% आप लोगों को ये तैयार करके जाना है। अगर आप लोग तैयार करके चले गए ना स्टूडेंट, तो ये समझ लीजिए आपको स्टूडेंट्स 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। कमल का देख लीजिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सतदल, वारिज, नलिन। अब गौ का पर्यायवाची शब्द और देख लीजिए, गौ का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, गाय, सुरभि, धेनु, गाय, सुरभि, धेनु हो जाएगा। अब घर का पर्यायवाची शब्द और देख लीजिए, घर का पर्यायवाची शब्द धाम, गेहे और आगार और भवन। साथ ही साथ में चांद का पर्यायवाची शब्द और देख लीजिए, चांद का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, निशाकर, राकेश, सुधाकर। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका सर हो गया, सरोवर, तड़ाग। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में। आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में आप लोगों को, अब देखिए कवियों का जीवन परिचय, कौन से कवि का आप लोगों को जीवन परिचय याद करके जाना है, किस कवि का जीवन परिचय याद करके नहीं जाना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग मेरी बात को समझ लीजिए, सिर्फ आपको देखिए निबंध में आपको सिर्फ 2 ही निबंध याद करने हैं। ठीक है, 2 ही निबंध आपको याद करने हैं, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, और प्रदूषण की समस्या। ठीक है, आप लोग क्या करें, इन सबकी हेडिंग याद कर लेना। ठीक है, हेडिंगों को याद कर, हेडिंगों को पढ़कर चले जाना, फिर वहां पर पेपर रहते नहीं जाना, तो उसमें हेडिंग में कुछ भी आप अपनी तरफ से लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ देश प्रेम, इस पर आप लोग 2 से 3 मान लीजिए 5 से 6 हेडिंगों को लिखें और उसके बारे में आप लोग बता दें। ठीक है, अब देखिए प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको भी आप लोग इसके सारे के सारे हेडिंगों को एक बार पढ़ लेना है और पेपर देने चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए कवियों में आपको कौन सा जीवन परिचय याद करना है और लेखकों में कौन सा किसका आप लोगों को जीवन परिचय तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कवियों में आप लोग महादेवी वर्मा और तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लो। स्टूडेंट्स 101% इन दोनों में से एक फंस जाएगा, है ना। आप इन दोनों में से एक कवि का जीवन परिचय याद कर लो। अब देखिए लेखक का जीवन परिचय याद करना है, तो लेखक का जीवन परिचय अगर तैयार करना है ना, तो देखिए जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में से एक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स, 101% पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को सिर्फ हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग क्या करें, जल्दी जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना रखते हैं।